हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हर हफ्ते हम क्वेश्चंस करते हैं इकोनॉमी के थर्सडे को रात को 10 बजे। तो आज फिर से थर्सडे है, रात के 10 बज चुके हैं। तो चलिए 5 सवाल करते हैं इकोनॉमी के सॉल्व। एंड दोस्तों, सिंपल सी एक इमेज है यहाँ पर कि कोरोना का अटैक बढ़ता जा रहा है, तो हमारे सेंट्रल बैंक्स का अटैक भी बढ़ रहा है। सेंट्रल बैंक्स भी बिल्कुल पैसा बरसा रहे हैं ताकि जो कोरोना के चलते इकोनॉमी डाउन हुई थी वो डाउन ना हो। ठीक है, तो ये सभी उसी चीज़ों से जुड़े हुए कुछ सवाल, बिल्कुल बेसिक बुनियादी क्वेश्चन इकोनॉमी के। अगर आपको सभी आते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, अगर नहीं आते हैं तो थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये सवाल वो वाले सवाल हैं जो हमारे स्टैटिक सिलेबस से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये सभी तो आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मैंने आपको हम करंट अफेयर्स जब डिस्कस कर रहे थे इको के, तब भी हमने बात की थी। तो उसके बाद हम टी बिल्स, जो कैश मैनेजमेंट बिल्स, बॉन्ड्स एंड एसएलआर पे बात करेंगे, जो आरबीआई ऑक्शंस कंडक्ट करता है, एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बाइंग एंड सेलिंग क्यों की जाती है। सिंपल बुनियादी सवाल है, गलती नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, थोड़ा प्रेशर मैंने पहले ही बना दिया ताकि आप थोड़ा और इसको अवेयरनेस से अटेम्प्ट करें। सबसे पहला सवाल दोस्तों कि आपने बताना है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जुड़े हुए कौन सी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर क्या करेक्ट। ओके, पहला, जो भारत में अगर हम बात करें, सेंट्रल बैंक इशू कर सकता है ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स एंड, ठीक है, जबकि जो स्टेट्स हैं दे कैन ओनली इशू बॉन्ड्स। क्या ये बात सही है? उसके बाद दोस्तों, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं इनको रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है। तो आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट, अकॉर्डिंगली देख के बताइए। एंड दोस्तों, ये सवाल मैंने आपको आज करंट अफेयर्स में भी कराया था और हमने स्टार्टिंग में भी बहुत बार डिस्कस किया। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, गलती होने का स्कोप ही नहीं। एंड दोस्तों, राइट आंसर इज यहाँ पर कि बोथ आर करेक्ट। जो सेंट्रल बैंक मैंने आपको बताया था कि ट्रेजरी बिल मतलब शॉर्ट टर्म एंड बॉन्ड मतलब लॉन्ग टर्म, दोनों इशू कर सकते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स, इसको SDL भी कहा जाता है, ठीक है, डेवलपमेंटल लोन्स भी कहा जाता है। एंड देन उसके सिर्फ स्टेट सिर्फ लॉन्ग टर्म इशू कर सकती है, शॉर्ट टर्म इशू नहीं कर सकती। जबकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको गिल्ट एज्ड भी कहा जाता है। दैट मीन्स कि ये सोने के जैसे मानी जाती हैं, जिसकी सोने की जैसे इस पर परख जमी हो, ठीक है, परत जमी हो। एंड तो ये मार्केट में इसमें कोई रिस्क नहीं है, सरकार कभी डिफॉल्ट नहीं करती। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। तो ये हमने सिंपल सी बात आज डिस्कस भी की थी। ओके, देन दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन, जो ट्रेजरी बिल्स या जिनको टी बिल्स भी कहा जाता है, ये पहले यहाँ पर देखो, ये एक ही ऑप्शन में यूपीएससी क्या करता है, एक ही ऑप्शन में आपको इतनी सारी कहानियाँ पूछ देता है, आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ती है कि क्या वो सही है गलत। ठीक है, टी बिल्स ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, भारत सरकार द्वारा इशू किए जाते हैं। एंड प्रेजेंटली मतलब अभी जो आजकल जो 3 टाइम ड्यूरेशन टेनोर्स कहते हैं में इशू किए जाते हैं, 91 डेज, 182 एंड 364। आपने बताना है ये सभी स्टेटमेंट्स देखते हो क्या ये ओवरऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। देन जो कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं, ये टेम्परेरी मिसमैचेस जब सरकार के हो जाते हैं, जब कैश फ्लो में कि जब पैसा नहीं सरकार के पास होता तब इशू किए जाते हैं। या एंड देन जो पब्लिक डेट ऑफिस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक ऑफिस है जो मैनेज करता है सारे के सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की रजिस्ट्री, उसके जो वहाँ पे जो हम जमा कराते हैं डिपॉजिटरी, इंटरेस्ट पेमेंट्स, रीपेमेंट्स, जो ये सभी कुछ PDO मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। आपने मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर क्या ट्रू। ऑलराइट, तो बताइए यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर। एंड राइट आंसर इज सभी करेक्ट हैं, सिवाय कौन से? सिवाय 3 के। PDO कौन सा वाला? RBI वाला, पब्लिक डेट ऑफिस RBI वाला सरकार के डेट को मैनेज करता है। एंड टी बिल्स की बात करें, अभी 91, 182, 364 मतलब 3 महीने, 6 महीने और 1 साल से 1 दिन कम वाले टी बिल्स इशू किए जाते हैं। 0 कूपन सिक्योरिटीज़ रहती हैं। दैट मीन्स आपको डिस्काउंट पे इशू होती हैं। 98 रुपीज़ पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल 98.2 रुपीज़ लगाया तो 100 रुपये ले जाइएगा 91 डेज बाद। ठीक है, तो इसमें एज सच कोई इंटरेस्ट की कोई पेमेंट नहीं आती, डायरेक्टली बस डिस्काउंट पे आपको मिलता है। एंड जब ये मैच्योर हो जाएंगे आपको आपके पैसे, पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं। 98 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल लगा के 100 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, CMBs 2010 में इंट्रोड्यूस किए गए, सरकार के कैश फ्लो में मिसमैच हो तो इशू किए जाते हैं। डेटेड सिक्योरिटीज़ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, 5 साल से 40 साल जो मेजरली सरकार का टेन्योर रहता है। एंड फिक्स्ड कूपन मतलब जो एक बार इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो गया उसी पर ही मिलता है। एंड देन जो सरकार का डेट मैनेज करने का जो ऑफिस है वो रिजर्व बैंक में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में शिफ्ट करने की बात चल रही है, अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये बात ये याद रहेगी। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बाय लॉ, है ना, सरकार के जो लॉ द्वारा मैंडेटेड किस किस को कहा गया है कि आपने SLR मेंटेन करना है। ठीक है, कौन सी जो रिक्वायर्ड बाय लॉ टू मेंटेन SLRs। ओके, पहला प्राइमरी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनको PUCBs भी कहा जाता है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। अब बताइए यहाँ पे इनमें से कौन सो को SLR मेंटेन करना मैंडेटरी है।
ठीक है। ओके, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या सभी के सभी को ही करना पड़ता है। ऑलराइट, मुश्किल सवाल आसान सवाल आप खुद मुझे देख के बताइए। हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, मैंने रिसेंटली, मुझे याद है मैंने आपको ये प्री क्योर में भी कवर कराया था। ओके दोस्तों, राइट आंसर कि सभी के सभी करेक्ट है यहाँ पर। अगर हम देखें तो जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, मैंने आपको प्रीवियस जो हमारा प्रीमिक्स था उसमें मैंने आपको एक्ट्स बताए थे कुछ इंपॉर्टेंट। देन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत SLR मेंटेन करना है, जो किनको करना है, अर्बन कोऑपरेटिव्स को भी, रूरल को भी करना है एंड रीजनल बैंक्स को भी करना है। इनफैक्ट जो कुछ प्रोविडेंट फंड्स एंड कुछ ऐसी और एंटिटीज़ हैं उनको भी सरकार में सरकारी सिक्योरिटीज़ में कुछ पैसा मिनिमम लगाना पड़ता है। एंड ये बातें ध्यान रखने वाली हैं, आपको एग्जाम में ऑप्शन बना के पूछी जा सकती हैं, गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रोविडेंट फंड का एग्जाम का आप जो पेपर दे रहे हैं अगर UPSC द्वारा ही कंडक्टेड होता है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, देन दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं यहाँ पर कि अगर RBI जब ऑक्शंस कंडक्ट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, जो द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट। ओके, कमर्शियल बैंक्स कर सकते हैं, शेड्यूल्ड जो अर्बन कमर्शियल जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, प्राइमरी डीलर्स, प्रोविडेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, रिटेल इन्वेस्टर्स। इसमें से बताइए कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट 5 and 6 या सिर्फ 6 छोड़ के, या 1 2 3 ही सिर्फ कर सकते हैं एंड या फिर सभी के सभी करेक्ट हैं, ऑल कैन पार्टिसिपेट। तो दोस्तों सोच समझ के मार्क कीजिएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज चेक हो रही है एंड जो राइट आंसर है इसके सभी कर सकते हैं एक्सेप्ट रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली कि ऑक्शनिंग की बात हो रही है। ऑक्शनिंग का मतलब क्या होता है, जो ऐसी चीज़ जहाँ पर RBI बिडिंग करवाता है, दैट मीन्स जो बिडिंग करवाने वाली चीज़ें, बिडिंग वाली में रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट नहीं करता, जो नॉन बिडिंग वाले हैं, नॉन बिडिंग वहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेट कर लेते हैं। वो हमने आज डिस्कस भी किया था हमारे करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो और दिमाग में पक्का बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ई-कुबेर प्लेटफॉर्म है RBI का, उस पर ही बिडिंग होती है। ठीक है, जो जितनी भी ऑक्शनिंग होती है उसमें जो ये सभी मैंने आपको जो बताया वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड जो नॉन कंपेटिटिव मतलब जहाँ पर बिडिंग नहीं होती, जहाँ पर जो ऑक्शनिंग नहीं हो रही, वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर में कोई भी इंडिविजुअल भी आ सकता है, आप और मैं भी जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई फर्म, कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडी जो भी चाहे वो उसको सिक्योरिटी को खरीद सकता है। ऑलराइट, तो ये बात ध्यान रहेगी, ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, ये मुश्किल सवाल बन जाएगा, अदरवाइज बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है दोस्तों, आज का आखिरी सवाल करते हैं। आपने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सरल सिंपल सवाल। पहला, जब RBI को लगता है कि मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है तो वो परचेजिंग शुरू कर देता है सिक्योरिटीज़ की। ठीक है, ताकि रुपी लिक्विडिटी जो मार्केट में रुपी लिक्विडिटी खत्म हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट से पैसा निकाल लिया जाए एंड जो लिक्विडिटी कंडीशन जब टाइट हो जाती हैं तो RBI सिक्योरिटी सेल करना शुरू कर देता है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी ऐड की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट्स क्या पूछी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए कि स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछी गई हैं कि बोथ आर करेक्ट या कोई भी करेक्ट नहीं है, 1 2 कौन सी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इज यहाँ पर कि कोई भी करेक्ट नहीं है। यहाँ पर क्यों कोई भी करेक्ट क्यों नहीं है, बिल्कुल स्टेटमेंट्स को रिवर्स कर दिया दोस्तों, हमने स्टेटमेंट्स रिवर्स कर दिए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, मतलब ओपन मार्केट मतलब मार्केट में जब ओपनली आता है RBI और बोलता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कंडीशन, मान लीजिए कि मार्केट में पैसा बहुत आ गया, बहुत मार्केट में पैसा है, तो RBI चाहेगा कि मार्केट से पैसा निकाल लिया जाए। तो मार्केट है, लेट्स से ये मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारा कैश आ गया है लोगों के पास, लेट्स से ये RBI है, RBI के पास पड़े हुए हैं कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी नामक कागज। ठीक है, तो RBI ये कागज मार्केट में बेच देगा और कैश ले लेगा। ठीक है, तो जब मार्केट से लिक्विडिटी निकालनी होती है तो RBI क्या करना शुरू करता है, यहाँ देखिए RBI लगता है एक्सेस लिक्विडिटी है तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज को बेचना शुरू कर देता है लोगों को, ये लीजिए कागज पकड़िए, मुझे कैश पकड़ा दीजिए। एंड उल्टा होता है, जब मार्केट में कैश कम हो जाता है, मार्केट में कैश कम होता है तो वो बोलता है जिसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है मुझे आके बेच दो, मैं आपको कैश दे दूंगा। ठीक है, तो मार्केट में कैश आना शुरू हो जाता है। सिंपल रखें दिमाग में। ठीक है, एक बार इसको इत्मीनान से बैठ के सोचिएगा, दोबारा सुन सकते हैं इस पूरी लाइन को। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। और ये क्यों करता है RBI, बहुत बार जैसे बायबैक करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन में करता है, या तो कॉस्ट रिड्यूस करनी हो कि महंगा लोन दिया हुआ सरकार ने कि इसको वापस करके सस्ता लोन इशू किया जाए। ठीक है, या फिर जो आउटस्टैंडिंग कितना है उसको कम किया जाए। सरकार के पास कैश भी आ जाता है, कई बार सरकार कहती है कैश देकर लोगों से उधार ही थोड़ा कम कर लें। ठीक है, बहुत उधार लिया हुआ है, तो ये सब कारणों से बायबैक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें दिमाग में रखने वाली बातें हैं। ये सवाल आज मैंने इसलिए बनाए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, RBI, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ताकि ये बिल्कुल बुनियादी जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे गलत ना हो। ठीक है, बाकी अब मार्केटिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि फ्रेंडशिप डे आ रहा है।
2 अगस्त तक हमने 10% डिस्काउंट चलाया। लेकिन वो डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप या आपका कोई साथ में साथी, 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग आकर चाहते हैं किसी कोर्स में ज्वाइन करना। अगर आप हमें फॉलो करते जा रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पर, हमने बहुत सारा कंटेंट दोस्तों हमने जो अपने प्री और मेंस के लिए बनाया, टेस्ट सीरीज है, उसमें क्रैश कोर्स है, उसमें आपको लेक्चर्स मिलते हैं एंड आपको मेंस के आंसर्स मिलते हैं। बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं, जैसे हमारा जिसको हम बोलते हैं प्री प्लस मेंस, एक्सटेंसिव प्रोग्राम है दोस्तों। 1.5 लाख 2 लाख रुपए आप खर्च करते हैं, वो हमने कोर्स 20,000 से कम में अवेलेबल करा दिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शनल का कोर्स अवेलेबल है, एसए, पंजाब पीसीएस टेस्ट सीरीज, जो सब कुछ यूपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको जो भी कोर्स ज्वाइन करना है, लेकिन आप फ्रेंडशिप डे वाला ही कोड हमने इसलिए बनाया क्योंकि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर आते हैं तो आप हमें मेल कीजिए, हम आपको लिंक्स जो मेल करेंगे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं वैसे, तो हम आपको लिंक्स मेल करेंगे, उन लिंक्स को आप उस पर पैसे आप पे कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम बहुत रेगुलरली डालते हैं कंटेंट, आपको कंटेंट मिलता रहेगा, आप तैयारी को और अग्रेसिवली और प्लान्ड तरीके से कर सकते हैं पूरा। ठीक है दोस्तों, बाकी बैच 2 हमारा चल रहा है। बैच 2 में जैसे अगर टाइमलाइन आपको फटाफट से समझाऊं तो टाइमलाइन में सबसे पहली बात है कि हमने ओरिएंटेशन लेक्चर से इसको शुरू किया था। ओरिएंटेशन लेक्चर में आपको बिल्कुल बुनियादी बातें बताई जाती हैं अबाउट सिलेबस, ठीक है, कैसे अखबार पढ़ें। फिर हमने कोर्स शुरू कर दिया। कोर्स शुरू करने में हमने कंटेंट लेक्चर देखने शुरू किए। देन उसके बाद प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। फिर मेंस की आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी दोस्तों। मेंस के हमने आंसर्स लिखने हैं 100 से ज़्यादा एंड देन हमने क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर पूरा कंप्लीट कोर्स। ठीक है, प्री के पहले तो ये हम करते आ रहे हैं कोर्स, और ये कोर्स की जो सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई बिकॉज ये बहुत हार्डवर्क ओरिएंटेड कोर्स है। अगर आप थोड़ा हार्डवर्क करने के लिए थोड़ा मोटिवेटेड है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव तो डेफिनेटली है। ऑलराइट दोस्तों, तो बैच 2 में हमारे प्री प्लस मेंस का कोर्स है। सोशो का कोर्स फिलहाल बैच 2 बंद है। तो पॉलिटिकल साइंस में भी एडमिशन चल रही है। एसए 250 मार्क्स का एसए है। हमेशा मैं स्ट्रेस करता हूँ एसए को मिस नहीं करना अगर रैंक अच्छा निकालना है तो। ठीक है दोस्तों, तो बाकी हमारी वेबसाइट पे जाके टारगेट 2021 में आप जाकर एनरोल कर सकते हैं। आपको वहाँ पर ईजी लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पे एनरोल किया जा सकता है। तो लेक्चर शुरू कीजिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ये है, कभी भी मन करे लेक्चर उठा के शुरू कर दिया। बाकी पीडीएफ्स आपकी सभी वेबसाइट पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये लिंक लगे हुए हैं। यहाँ पर रेगुलरली शेयर हो रही हैं, कंपाइलेशन शेयर हो रही हैं। तो दोस्तों बिल्कुल तोप के जैसे डट जाइए, जो मर्जी सामने आए चीज़ उड़ाते रहिए। ठीक है दोस्तों, मेहनत करने से ही ऐसा होगा, बिना मेहनत के ऐसा नहीं हो सकता। ऑलराइट दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।